रघु मेहता दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता है, लेकिन दुकान उतनी नहीं चलती जितनी उसकी बुद्धिमानी की बातें चलती है। हर ग्राहक को वो यही समझाता है, मेहनत और दिमाग से ही सब कुछ होता है, किस्मत सिर्फ बहानेबाजों की कहानी है। एक दिन शाम को एक फटी पुरानी साड़ी पहने बूढ़ी औरत आई। अपना नाम बताया नीलम। उसने कहा, एक चाय दे दो, किस्मत साथ नहीं है आज। रघु हंसा, किस्मत नहीं चलती, दिमाग चलता है। चाय तब मिलेगी जब 2 रुपये होंगे। नीलम चुप रही और बोली, चलो मैं कल तुम्हें 3 सिक्के दूंगी, लेकिन हर सिक्के का अपना जवाब होगा। रघु ने चाय दे दी, मजाक में। अगली सुबह नीलम सच में आई। उसके हाथ में 3 पुराने सिक्के थे, एक तांबे का, एक चांदी का और एक सोने का। उसने कहा, एक सिक्का रख लो। तांबे का सिक्का तुम्हारी बुद्धि बढ़ाएगा, चांदी का सिक्का तुम्हें सोचने का वक्त देगा और सोना तुम्हें बिना मेहनत के बहुत कुछ देगा। रघु ने सोचा, बकवास है, लेकिन अगर कुछ लेना ही है तो मैं तांबे वाला लूँगा। बुद्धि ही सबसे बड़ी चीज़ है। नीलम मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। तांबे का सिक्का जेब में डालते ही रघु का दिमाग जैसे तेज हो गया। वो एक ज़बरदस्त ऑफर लेकर पास के ऑफिस वालों के लिए सब्सक्रिप्शन चाय पैकेज बना बैठा। देखते ही देखते उसका काम चल पड़ा। वो चिल्लाया, देखा, ये है असली ताकत दिमाग की। लेकिन तभी अगले दिन उस पूरे एरिया में मेट्रो लाइन का काम शुरू हुआ। दुकान के सामने खाई खुद गई, ग्राहक गायब। रघु हक्का बक्का इतना दिमाग लगाया, सब बेकार हो गया। अब उसने चांदी वाला सिक्का उठाया, नीलम से मिलने गया। नीलम ने कहा, अब ये सिक्का ले जाओ, लेकिन इसे जेब में नहीं, दिल में रखो। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात पहली बार चुप बैठा, सोचता रहा। सुबह उठकर वो पुरानी दुकान को बंद कर एक ठेला खरीदा और वहीं जाकर खड़ा हुआ जहाँ मजदूरों की भीड़ होती थी। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर हो गई। अब वो कहता, बुद्धि चलती है, लेकिन समय समझकर। अब बस एक सिक्का बचा था, सोने का। रघु ने सोचा, अब तो चल ही रहा है सब, ये भी ले लूं। बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है। पर जैसे ही उसने सोने का सिक्का हाथ में लिया, उसी वक्त पुलिस ने उसे घेर लिया। तू नकली नोटों की चाय सप्लाई कर रहा है? वो चौंक गया। उसके पास से किसी ग्राहक ने नकली नोट दिया था और वही कैमरे में कैद हो गया। सारी कमाई जब्त, ठेला ले गया नगर निगम। अब उसके पास फिर से कुछ नहीं था सिवाय 3 सिक्कों की याद के। आखिरी सवाल और एक बड़ा सच। वो फिर से नीलम के पास पहुंचा, गुस्से में। ये कैसा खेल था? तुम किस्मत हो या मेरी बर्बादी? नीलम शांत रही, फिर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तीनों रास्ते चुने। जब सिर्फ बुद्धि चुनी तो तुमने जल्दबाजी की। जब सोचने की जगह दी तो रास्ता खुद खुला। लेकिन जब बिना मेहनत का लालच आया, किस्मत ने तुम्हें सबक दिया। रघु जमीन पर बैठ गया, फिर धीरे से बोला, तो क्या बुद्धि और किस्मत कभी साथ चल सकते हैं? नीलम मुस्कुराई, हाँ, लेकिन चौथे सिक्के के साथ। चौथा सिक्का? वो एक आखिरी चमकदार सिक्का निकालकर रघु को दे देती है। उस पर लिखा था सब्र। आज रघु उसी एरिया में 3 सिक्कों की चाय नाम से ठेला चलाता है। हर चाय के साथ एक कहानी देता है, और जब कोई कहता किस्मत साथ नहीं है, वो मुस्कुराकर कहता, तो पहले सब्र रखो, किस्मत खुद दरवाज़ा खटखटाएगी।